सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं तीन स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं और तीनों के स्टॉक आज 4 नवंबर 2020 को रिलीज हो चुके हैं। तीनों स्टॉक के अंदर सबसे पहले स्टॉक का जो मैं चार्ट आपके साथ लेके आया हूं, स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पीएसयू बैंक का काफ़ी अच्छा बैंक है। और आप ये देख रहे हैं जो स्टॉक का प्राइस अभी बंद हुआ है वो 205 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर 210 रुपये के आसपास से आज प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। आप ये देख रहे हैं, ये आज ही की कैंडल है, या आज ही के लास्ट आवर की कैंडल है ये वाली, जिसके अंदर प्राइस ने 210 के प्राइस को रिजेक्शन करा है। ये एरिया जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क करा हुआ है, ये इसी चीज़ का मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है एरिया, कि अगर ये स्टॉक 210 के अबाव किसी वजह से कल के दिन इसके ऊपर सस्टेन होता है और इसके ऊपर काम करता है और कंटिन्यू रुकता है इसके ऊपर, तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में 220 से लेकर 230 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। और ये जो लेवल आएंगे ये बहुत फास्ट आएंगे, आप ये समझ लेना, क्योंकि ये स्टॉक 210 के ऊपर काफ़ी टाइम से सस्टेन नहीं हो रहा है। और आप ये खुद देख लीजिए, ये 2 घंटे का चार्ट है और 2 घंटे के चार्ट के अंदर स्टॉक के अंदर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप एरिया देख लीजिए, यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है, जिसको स्टॉक कई बार यहाँ पे रिजेक्ट कर चुका है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, तो स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, जिसके बाद स्टॉक ने आज तक इस वाले एरिया को, यहाँ इस एरिया में 210 का ही एरिया है, जिसको यहाँ पे स्टॉक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जो ये गैप डाउन का जो डेट थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गैप डाउन की जो डेट थी इसके लिए ये 4 सितंबर, यानी हम ये कह सकते हैं 4 सितंबर से आज 4 नवंबर हो गया है। 4 सितंबर से ये स्टॉक 210 के अबाव काम नहीं कर पा रहा है। अगर ये स्टॉक 210 के अबाव अगर सस्टेन कर ले तो ये स्टॉक आपको 230 तक के लेवल बड़े आराम से आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर स्टेट बैंक का जो अब रेजिस्टेंस है वो 210 के आसपास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और 210 के रेजिस्टेंस को अगर ये आने वाले टाइम में पार नहीं कर पाता है या इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस स्टॉक के अंदर आपको हाल फिलहाल में ही 187 रुपये तक के लेवल, इस लेवल से वापस देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये वाला एरिया है। यानी स्टॉक 210 रुपये के ऊपर 230 रुपये तक जा सकता है, और 210 के नीचे जब तक ये चल रहा है तो ये स्टॉक आपको वापस 187 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। इस स्टॉक के अंदर एक खास बात ये है आपको देखने को मिलेगी कि एक इस स्टॉक का जो एवर लो है, एवर लो मतलब कि जो अभी हाल फिलहाल का जो मार्च के अंदर लो लगा था वो ये वाला लो लगा था। इस लो का जो प्राइस है वो 100 नहीं सॉरी, ये वाला लो नहीं है, मार्च वाला जो लो लगा था, इसके अंदर मार्च वाला जो लो लगा है वो करीबन इसका जो लो था 153 रुपये के आसपास का लो था ये वाला। और 153 रुपये के लो से अभी जो स्टॉक का भाव प्राइस बंद हुआ है वो 205 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। यानी स्टॉक इस तेजी के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आई है। तो मैं समझता हूँ, मैं भी स्टॉक जो समझ रहा हूँ वो भी, मैं भी जो स्टेट बैंक का चार्ट देख रहा हूँ वो वीक ही, मुझे इसका चार्ट पैटर्न वीक ही लगता है। और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी नीचे के लेवल दिखा सकता है। फर्स्ट राउंड में ये लेवल आपको 187 तक के देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद इसके नीचे रुकने पर ये स्टॉक आपको काफ़ी नीचे तक के और लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप अगर कोई भी ट्रेडिंग करें या आप कोई भी इन्वेस्टर हैं तो आप 210 का लेवल ध्यान रखें ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 187 का लेवल ध्यान रखें। अगर ये दोनों लेवल में से कोई सा एक लेवल कटता है तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी मूव आपको ऊपर की या नीचे की देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी रेंज क्या है। इस स्टॉक के अंदर क्या, मैं सभी स्टॉकों के अंदर देख रहा हूँ, ज़्यादातर सभी स्टॉकों में हेड एंड शोल्डर के पैटर्न बन रहे हैं। और हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के अंदर यही हो रहा है कि स्टॉक ने अपना एक जो टॉप बनाया था, ये टॉप सभी स्टॉक बना चुके हैं। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे सभी स्टॉक ज़्यादातर कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। या तो ये लग रहा है कि मार्केट को देख के कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है इस तेजी के ऊपर जो मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। तो आपको बड़ा कोशिश रहने की ज़रूरत है, और आप 210 का यहाँ पे एक हर्डल मान के चल सकते हैं बैंक के अंदर, और उसके बाद फर्दर इसके अंदर कोई तेज़ी आप देख सकते हैं। तो ये तो हमने स्टेट बैंक के ऊपर चर्चा करी है। अब मैं आपको अगले स्टॉक अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर अडानी एंटरप्राइज के ऊपर लेके आया हूँ, और ये अडानी का चार्ट है। आप ये देख रहे हैं स्टॉक के अंदर
जो अभी रिसेंटली जो प्राइस बंद हुआ है वो 350 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर अभी जो मेजर जो अब इसका सपोर्ट बन के रहेगा वो 330 रुपये के आसपास का रहेगा। यदि ये स्टॉक 330 के एरिया को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 295 तक के लेवल, ये वाले लेवल यानी दिखा सकता है, जो कि इसका लास्ट स्विंग लो है। तो 330 के नीचे आप इसका 295 तक का लेवल मान के चलें, और नहीं तो फिर इसकी रेंज अभी 330 से लेकर 350 के बीच की ही रहनी चाहिए, जिस हिसाब से स्टॉक का पैटर्न है। क्योंकि स्टॉक 350 के एरिया को भी आप ये देखेंगे यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। जैसी प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक के अंदर ये वाली जो रेंज है वो बनी रहनी चाहिए, और दोनों में से अगर कोई रेंज टूटती है तो स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी और मंदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं अगर आपको रिट्रेसमेंट के हिसाब से बताऊं तो स्टॉक के अंदर मैं समझता हूँ कि रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मैं स्टॉक का डेली चार्ट देख रहा था तो डेली चार्ट के अंदर मुझे बोलिंगर बैंड और बोलिंगर बैंड देखने से यही लगता है कि स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट हो रहा है, और स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है। नीचे के रेटों में, ऊपर के रेटों में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। आप ये देखें यहाँ पे भी ओवरबॉट कंडीशन बनी हुई है, मगर ये भी चीज़ देखी जाती है कि ओवरबॉट कंडीशन का देखने का मतलब ये नहीं है कि केवल वो वहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ओवरबॉट अलग चीज़ है और प्राइस का गिरना बढ़ना अलग चीज़ है। ओवरबॉट का मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस में घूम सकता है, यानी कंसोलिडेशन फेस यानी 330 से लेकर 350 के रेंज में चलता रहे। एक इसका मतलब ये भी हो सकता है, एक मतलब इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट पे जो मैं इसका प्रदर्शन देख रहा हूँ, वीकली चार्ट पे स्टॉक ओवरबॉट, ये भी ओवरबॉट दिखा रहा है। आप ये देखें यहाँ पे भी ये ओवरबॉट ही दिखा रहा है। तो स्टॉक के अंदर ऊपर के रेटों में कोशिश रहने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको वेट करना चाहिए, और अपनी होल्डिंग को यहाँ पे अगर कोई किसी के पास नीचे की बाइंग है तो उसको यहाँ पे अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करके चलना चाहिए, क्योंकि ये लेवल आपको दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री दोबारा भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप यहाँ पे बेच देंगे तो आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसे देख के यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए इस तरीके का, खास करके इस तरीके के शेयरों में, क्योंकि ये मिड कैप के शेयर हैं। इनके अंदर बिकवाली भी बहुत जोरदार आती है जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बेरिश ट्रेंड बनता है। तो अब इन्वेस्टर को यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके इसको नीचे आने का वेट करना चाहिए, देन इसके अंदर फिर री एंटर करना चाहिए। तो ये अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपोलो टायर के ऊपर लेके आया हूँ। तीसरे स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एरिया 135 रुपये का आप कह सकते हो। स्टॉक यदि 35 रुपये के नीचे ट्रेड करता है तो वापस ये डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा, और ये स्टॉक आपको अपने स्विंग लो यानी 108 रुपये के आसपास, 110 रुपये के आसपास जाता दिखाई देगा। यानी 135 के नीचे ये स्टॉक आपको 110 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, और 150 के ऊपर सस्टेन होने पर, जो कि अभी 148 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो 150 रुपये के ऊपर ये स्टॉक आपको 158 रुपये तक के मैक्सिमम रेट दिखा सकता है, और ये इसका लास्ट रेट होगा, क्योंकि इस रेट के ऊपर ये ज़्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है, और ये इसका 50 रुपये के ऊपर ये केवल जो लास्ट रेट दिखा रहा है वो 58 रुपये का दिखा रहा है। और नीचे में अगर ये स्टॉक 35 रुपये के एरिया को दोबारा ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको 110 रुपये तक के एरिया में आता दिखाई देगा। स्टॉक का चार्ट वैसे तेजी के ट्रेंड में है, और तेजी भी मैंने आपको बता दी है कि ज़्यादा ये स्टॉक आपको 158 रुपये तक के रेंज में जा सकता है। ये वाला जो एरिया मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है आपको, तो ये 158 का एरिया है, और ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मेजर रजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी रहेगी, केवल 10 रुपये की, यानी 48 रुपये में स्टॉक बंद हुआ है, और मैक्सिमम ये 58 रुपये तक जा सकता है। तो स्टॉक के अंदर जो रेंज है वो केवल 10 रुपये की रेंज है ऊपर के लिए, और नीचे में अगर ये स्टॉक 135 रुपये के नीचे सस्टेन करता है इस वाले एरिया के नीचे, तो ये स्टॉक आपको 110 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये 3 स्टॉक के चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अपोलो टायर, अडानी इंटरप्राइजेज और स्टेट बैंक। तीनों के रिजल्ट ही आज 4 नवंबर को आ चुके हैं। तो कल मार्केट खुलने के बाद आप इन तीनों स्टॉक के अंदर अपने इन लेवलों के हिसाब से काम कर सकते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है वो चुनावों के हिसाब से मैं समझता हूं अभी इन्वेस्टर को बाहर रहना चाहिए, या अच्छी अगर उनको रिटर्न मिल रही है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह कोई सा भी स्टॉक ऐसा नहीं है
चाहे कोई अडानी की बात करें, चाहे अपोलो टायर की बात करें, चाहे स्टेट बैंक की बात करें, कि ये आपको री एंट्री में नीचे नहीं मिलेंगे और ये यहीं से भाग ऊपर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपने पैसे को कैश कर सकते हैं और फिर नीचे आने का वेट करके इनमें री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बेचने के भाव हैं, यहाँ पे लेने के भाव नहीं है। हमको बाजार में नीचे आने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।